देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, मुल्क में एक तरफ तो फिर डॉलर महंगा हो गया, यानी महंगाई फिर मजीद बढ़ेगी और जो कि पहले ही 40% से ऊपर जा चुकी है। लेकिन चूंकि महंगाई वगैरह अवाम के मसाइल है, हुक्मरानों के नहीं, ना ही हुकूमत के लिए, इसलिए हुकूमत इस मामले में एक दो हमदर्दी के बोल बोल कर अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाती है। लेकिन उनका असल मसला तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ साबिक वजीर आजम इमरान खान है। दूसरी जानिब क्योंकि आज फिर लाहौर में इस्लामाबाद पुलिस और अवाम आमने सामने है और दोपहर से एक खींचा तानी का माहौल बना हुआ है। जमान पार्क मैदान जंग बन गया है और साबिक वजीर आजम इमरान खान को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं और कोशिश सरतोड़ जारी है दोपहर से कि किसी तरह साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन इस सब में फिर से अवाम पिस रहे हैं, आम कारकुनान वहां पर जिनके ऊपर शेलिंग की जा रही है, जिनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। और अब इत्तलात ये है कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, चाहे कराची शहर हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, हर तरफ से इत्तलात मौसूल हो रही हैं। साथ ही नाजरीन, जहां पर ये मामला है वहीं पर लाठीचार्ज, शेलिंग और पथराव जारी है। और इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस का मौकिफ है कि अदालत के अहकामात पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करना है। जबकि दूसरी जानिब फरूख हबीब कहते हैं कि अदालत में 18 मार्च को पेश होना है, ये 14 मार्च को गिरफ्तार करने आ गए हैं। क्या कहा फरूख हबीब ने अब से कोई देर पहले, आइए आपको वो सुनवाते हैं। हमला कर दिया है, पुलिस आंसू गैस शेलिंग चला रही है, रबड़ की गोलियां चला रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, निहत्ते कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। 25 मई की तारीख को दोबारा रकम किया जा रहा है। इमरान खान की जान को खतरा है, उनकी सिक्योरिटी से मुतल्लिका दरखास्तें हाई कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आज 18 तारीख को अदालत में पेश होना है, 14 तारीख को वारंट के ऊपर इंप्लीमेंट करवाने आ गए, जबकि इस वारंट को हमारे वुकला ने इस्लामाबाद में चैलेंज किया हुआ है। ये वारंट मुअत्तल हो जाएंगे। लेकिन लंदन प्लान है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है, उसकी जान पर कातिलाना हमला करना है। जी, दूसरी जानिब जहां एक तरफ फरूख हबीब का कहना था, वहीं साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अवाम के नाम सोशल मीडिया पर पैगाम दिया है कि मैं ये जद्दोजहद सिर्फ आपकी खातिर कर रहा हूं और ये समझते हैं कि मेरे जेल जाने के बाद अवाम सो जाएगी। आपने उनके ख्यालात को गलत साबित करना है। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते। चला है कि सारे लाहौर के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, सिर्फ हमारी रैली के ऊपर उन्होंने बैन कर दिया और वो भी सुबह को उन्होंने बैन कर दिया। तो मेरा पॉइंट ये है कि फैसला ये करना है कि क्या हमें इलेक्शन में कैंपेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदो व या कनस्ताईन। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर और उनका यह ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने यह साबित करना है कि ये जिंदा कौम है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम। दूसरी जानिब कल बीबीसी से इंटरव्यू के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि लाहौर में सब इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन ही नहीं करनी दी जा रही तो सिर्फ हमें नहीं दी जा रही, कल हम अदालत भी जा रहे हैं। क्या इलेक्शन बगैर कैंपेन के हो सकते हैं? मजीद क्या कहा, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। सारे लाहौर के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, सिर्फ हमारी रैली के ऊपर उन्होंने बैन कर दिया और वो भी सुबह को उन्होंने बैन कर दिया। तो मेरा पॉइंट ये है कि फैसला ये करना है कि क्या हमें इलेक्शन में कैंपेन की इजाज़त है या नहीं है। क्योंकि पहले अगर 80 केसेस कर दिए तो पहले तो एक अदालत से दूसरी अदालत में मुझे फंसाया हुआ है, मेरे लोगों के ऊपर केसेस कर दिए। फिर जब हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी, वो आप इलेक्शन वो लॉन्च भी नहीं करने दे रहे हैं।
कल हाई कोर्ट से जाके परमिशन ले रहे हैं कि या तो फैसला करें कि ये इलेक्शन कैंपेन के बगैर लड़ा जाएगा। तो अगर इतने थोड़े से दिन रह गए हैं तो हमने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और कल इंशाल्लाह करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह एक मैं प्रोग्राम दूंगा अपने दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब वजीर इत्तला तोशाखाना के हवाले से काफी सरगर्म थी, मगर तोशाखाना की फहरिस्त शाये होने के बाद भी जिसमें उनका नाम भी सर फहरिस्त है, वो अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटी। उनका कहना था कि तोशाखाने से तहफ़ लेना गलत नहीं है, लेकिन उनको लेकर बेच देना गलत है। वो तोशाखाने के हवाले से क्या बात बता रही थी, आइए आपको सुनवाते। आपको कोई तोहफा मिले, आप उसे तोशाखाना के रूल के मुताबिक ले लें, वो कानून के मुताबिक है। आपको कोई तोहफा मिले, उसको ले लें, चोरी कर लें, उसके पैसे जमा ना कराएं, उसको बेच दें, उसकी नकली रसीदें बनाएं, उसको बेचने के बाद तोशाखाना में पैसे जमा कराएं, तोशाखाना का कानून बदलें, कानून बदल के उसकी इवैल्यूएशन कराएं, तोहफा खरीद कर तोशाखाना में पैसे बदलकर कानून फिर तब्दील कर दें, यह जुर्म है। तोशाखाना से चीज लेना और तोशाखाना से चोरी और डाका डालना और तोशाखाना में डिक्लेयर ना करना जुर्म है। और अगर आपने ये जुर्म नहीं किया तो अदालत में जी। सबसे हटकर आज साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज शरीफ के अदालती फैसलों के बाद जजेस के हवाले से की जाने वाली गुफ्तगू पर बात करते हुए कहा कि मरियम नवाज की कैंपेन जारी थी, मगर तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक होने के बाद मामला तब्दील हो गए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। जो बेंचेस में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है और जुडिशरी को बैकफुट पे करने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन मरियम नवाज ने लीड की, वो शर्मनाक है। और फिर ये मरियम नवाज जब ये कैंपेन को अपने पीक पे ले जा रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका। इसी सब पे बात करेंगे। सबसे पहले जी मेरे साथ मौजूद है पैनल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर राजेश धामरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाल मलीचरण साहब। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जी लाल मलीचरण साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप किधर हैं? जमान पार्क में है क्या मौजूद? और इस वक्त जो सूरत हाल है जमान पार्क की, क्या वो बता सकते हैं? जी शुक्रिया। देखेंगे ये फसायत की हुकूमत जब से वजूद में आई है तब से उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को गिरफ्तार करके उनको पाकिस्तान की आवाम से अलग करने की कोशिश की जाए और उसको बुनियाद बनाकर वो इलेक्शंस में अपने पसंद के रिजल्ट ले सके। आज एक दफा फिर इसके बावजूद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अदालत में गए हुए हैं, उनके वारंट को चैलेंज किया हुआ है। कल उसकी डेट है। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए, इस्लामाबाद की मुतअद्दिद कोर्टों में भी वो पेश हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज एक बड़ी पुलिस की नफरी वहां पे पहुंची है। और ये आज ही नहीं, गुज़श्ता कई दिनों से आप देख रहे हैं, जिसमें जिले शाह को भी पुलिस ने उठा के इसलिए कत्ल कर दिया कि इतना खौफ फैला दिया जाए कि कोई भी इमरान खान की कॉल पर वहां पर ना जाए। लेकिन वहां पे जोक लोग आते हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए, हजारों लोग जमा होते हैं। आज भी पुलिस ने शदीद शेलिंग की है और वहां पे आपने देखा है कि एक पानी वाटर कैनन से जो फेंका जा रहा है उसमें कोई केमिकल जहरीला मिला हुआ है, जिससे चमड़ी की बीमारियां हो रही हैं। लाठी चार्ज किया गया है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इतने दिनों के बाद आज इमरान खान के घर के अंदर डायरेक्टली शेल्स जो है वो मारे गए हैं। तो इस तरह से वो ये कोशिश उनकी मुकम्मल ये है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि ये एक जो वो कुमारी है मरियम नवाज साहिबा, जो वो मुतालबा कर रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और हमें जो है वो लंदन में बैठ के एक डाकू जो इस मुल्क से दौलत लूट के भागा हुआ है और वहां पे चोरी के बनाए हुए जो उनके एवन फील्ड फ्लैट्स है वहां से बैठ के वो फरमाइशें कर रहा है। एक लंदन प्लान का हिस्सा है कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया जाए और इलेक्शन को
मुकम्मल तौर पर रिग किया जाए, तो उसी पे वो जो है कारबंद है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम इनको इनके सारे इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। इन्होंने बार बार 144 लगाने की कोशिश की। इन्होंने इमरान खान को कल जो रैली हुई, जो मीनार पाकिस्तान के लिए जलसे का ऐलान हो गया है, उसके बाद ये हुकूमत एक जो है वो बौखलाहट का शिकार है। आप एक तरफ देखें कि मरीम नवाज को सरकारी प्रोटोकॉल में और सरकारी खर्चे पर जलसे करवाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, जलसे नहीं किए जा रहे। उन पे 78 FIR, ये शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड हो कि 7 या 8 माह में इतनी ज्यादा जो है मुकदमात दायर कर दिए गए हैं। और आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले जब जिले शाह को, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी लाल मली चंद साहब। जी जी, आवाज नहीं आ रही? जी जी अब आ रही है। जी 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 बोलिए। तो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो जिले शाह को उठा के पुलिस ने कत्ल कर दिया, उसकी FIR भी इमरान खान पे दाखिल कर दी गई। तो सारी इस तरह की FIR है, झूठी FIR है, और ये फसायत की हुकूमत है, ये नाकाम हो गई है। जिस तरह से ये आए थे पाकिस्तान से वादा करके कि पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देंगे, इन्होंने खुद रिलीफ दिया। और पाकिस्तान में एक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो महंगाई करके पाकिस्तान के अवाम की उन्होंने कमर तोड़ दी है, पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया है। और अब आज जो खबरें आई हैं उसमें तो इस हुकूमत ने बेशर्मी की हर हद पार कर दी है। अवाम को कहा कि आप 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाए, 3 चाय के बजाय 2 चाय पिए। आज जो खबर आई है वो ये है कि जो इनके वफाकी वुज़रा है उन्होंने लग्जरी गाड़ियां वापस देने से इनकार कर दिया है। वो गवर्नमेंट का पेट्रोल भी खर्च कर रहे हैं, वो पेट्रोल अवाम के पैसों पे अयाशियां भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तारीख की कैबिनेट भी उन्होंने बनाई हुई है। तो इनका ओवरऑल ये समझते हैं कि ये जिस तरह से जबर से ये हुकूमत करेंगे और जोर जबरदस्ती इस मुल्क पे हुकूमत करेंगे, ये अवाम को भेड़ और बकरियां समझेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम इनके सारे इस जो ये अमल है इसको नाकाम बनाएंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान में एक जमहूरियत कायम होगी और उसको इमरान खान कायम करेंगे। ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो जमहूरियत की दावेदार है और आजकल आइन का जो है गोल्डन जुबली बना रही है, वो आइन को तोड़ने में मलविस है। आइन के कई आर्टिकल्स उन्होंने तोड़े हुए हैं। गवर्नर KPK के लिए तो लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्होंने आइन से तजावुज किया, और आज भी उन्होंने इतने अरसे के बाद एक लंबी डेट दी है सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म है उसके रूह को भी वायलेट किया है। और जो अभी अभी खबरें आई हैं वो ये आ रही हैं कि आज फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आपकी वजारत दिफा ने सिक्योरिटी इलेक्शंस के देने से इनकार किया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने और IG पंजाब ने एक दफा फिर पुलिस देने से इनकार किया है। तो ये हर सूरत में समझते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में 60% जो पाकिस्तान है उस पर अवाम की हुकूमत नहीं है। केयरटेकर सेटअप है, कौमी असेंबली आपकी काम नहीं कर रही, उसमें आधी असेंबली जो है वो नॉन फंक्शनल है। तो ये समझते हैं कि जिस तरह से ये इनको पार्लियामेंट की अगर थोड़ी सी ठीक है मैंने सेंटर आजिज आमला साहब की तरफ भी जाने हैं। ठीक है, आपका वही पॉइंट आ गया है। सेंटर आजिज आमला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आजिज आमला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आजिज आमला साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आजिज साहब, आपको आवाज आ रही है? आजिज आमला साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आजिज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे आजिज साहब की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सो आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब वापस जाऊंगी जी शकीला लुकमान साहिबा की तरफ, मुस्लिम लीग नून से MNA। जी शकीला लुकमान साहिबा, ये जो इस वक्त लाहौर में सिचुएशन बनी हुई है दोपहर से, आप इसको कैसे देखते हैं भाई? ये मुस्लिम लीग नून क्या समझ रही है, क्या करना है? उसकी वजह ये है कि सवाल इसमें सबसे मेजर ये बनता है कि क्या निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना है या गिरफ्तारियां करना है? इस तरह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो आज पुलिस उनको इस्लामाबाद पुलिस के स्टाफ करने आई है इमरान खान साहब को, ये दिस इज द सेकंड टाइम। लास्ट वीक में भी वो आए थे और इमरान खान साहब जो थे वो छुप गए थे, आई डोंट नो कहाँ छुपे थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं सामने आए, आई डोंट नो को दूसरे कमरे में चले गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो दोबारा उन्होंने, अब उनके लोग थे वहाँ, डंडा बरदार थे, औरतें बच्चे थी, उन्होंने वहाँ पे तकरीर की और सब कुछ बयान किया, लेकिन उस वक्त वो सामने नहीं आए। लेकिन उनके जो थे, एक आदमी ने उनका वारंट गिरफ्तारी रिसीव कर लिया था, लेकिन अब ये दोबारा हुआ है। लेकिन ये अदालतें जो हैं, तोशाखाना केस में अदालत ने इनको कितनी दफ़ा बुलाया, कितनी दफ़ा इनको रिलीफ मिला, जब भी बुलाया नहीं आए, कल बुलाया फिर नहीं आए। तो देखिए, कानून अपना रास्ता इख्तियार करता है। उन्होंने, पुलिस ने आए हैं दोबारा, इनको वारंट लेके आए हैं, इनको चाहिए था कि आराम से अपनी गिरफ्तारी दे देते। क्या है इनको, जब ये सच्चे हैं अपने अपने आप को साबित करें जाके कानून में, और जाके अदालतों में केस करें और वहाँ जाके अपने आप को साबित करें। इनको पहले, असल में इनको आदत ही नहीं है, ये आज तक अपनी तारीख में आज तक कभी गिरफ्तार हुए ही नहीं है। अब इनके ऊपर कितने केसेस हैं, मुख्तलिफ अदालतें इनको बुलाती हैं, जाते नहीं है। लेकिन जब कुछ जलसा करना हो, कोई तकरीर करनी हो, देखिए कल भी अदालतों से दो अदालतों ने इनको बुलाया, लेकिन यहाँ पे ये रैली को जो थे वो निकाल के बैठे हुए थे, वहाँ स्पीच कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पहुंचे। अब देखिए, रियासत जो है क्या, रियासत जो है इन्हीं के साथ इस तरह करिए। हमारे साथ जब हमारे जो थे जितने भी मुस्लिम लीग थे, नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ, मरियम, सारे जो थे, शाहिद हकान अब्बासी, आप एक एक का नाम लें कि हर कोई जो है, जब जब उनकी गिरफ्तारियां आती रही, उन्होंने आराम से गिरफ्तारी दी है। लेकिन इनको क्या ये स्पेशल चीज़ है कि जो अपने आप को अब्दुल्ला समझते हैं। खुद तो ये कहते थे कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक आम आदमी के लिए भी, और एक जो है जो वज़ीर आज़म हो या कोई ऊपर का बंदा हो, उन सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। और हम भी यही बात करते हैं कि कानून के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। इसको रिलीफ हर तरह से मिलता रहा है, ये इतना आदी हो गया रिलीफ का कि इसको समझ ही नहीं आ रही। आप देखें, वो अदालत से उन्होंने वारंट आए हैं, और आप जो है, आपने सारे लोग इकट्ठे करके उनका मुकाबला करने के लिए, बंडा बगदार, औरतें, बच्चे, सब लोग हैं, वो बाहर उनके मुकाबले के लिए आ गए। ये क्या हो रहा है, ये क्या करना चाहता है? क्या कानून इसके लिए मतलब ये इसके लिए कोई कानून स्पेशल है? और ये अपने आप को स्पेशल ही बना के बैठा हुआ है, और इसको अदालतों से हर रोज रिलीफ मिलता रहा है। लेकिन आज भी ये वही चीज मांग रहा है, बार बार तोशाखाना की वहाँ अदालतों से इसको जो है वो इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है, इसके ऊपर जो है जो वारंट गिरफ्तारी जो है नॉन अवेलेबल होती है, फिर भी इसको पता नहीं चलता कि मैंने आना है, और ये इस तरह कर रहा है, और इस तरह ये मुल्क को अनार्की की तरफ लेके जा रहा है। ये मुल्क के साथ क्या करना चाहता है? इसने अदारों को डिवाइड कर दिया हुआ है, इसने जनाब हर कानून की बात नहीं मानता, स्टेट को नहीं समझता, स्टेट विद इन स्टेट बना के रखी है। ये हाना जंगी की तरफ मुल्क को लेके जा रहा है। इसको कानूनी रास्ता इख्तियार करने का हक नहीं है। ये दुनिया से, पाकिस्तान के जितने जो है हुकूमतें आई हैं, उनसे की ये क्या डिफरेंट चीज है? आप देखें कि हमारे साथ क्या होता रहा है। एक सेकंड के लिए, देखिए मरियम साहिबा जो थी, मरियम साहिबा को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया था, वालिद के सामने गिरफ्तारी हुई थी। जी शकील साहब, मेरी बात सुने, होल्ड ऑन। मैं ये कह रही हूँ, आप लोग हुकूमत की प्रायोरिटी इस वक्त क्या है? खान साहब की गिरफ्तारी है या महंगाई और डॉलर जो कि उरूज पे पहुंच चुके हैं, तो अवाम की मुश्किलात हल करने का वक्त है इस वक्त, वो करना है, लेकिन बस इमरान खान करना है? देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें अदालतों ने इसके वारंट भेजे हैं, आगे पुलिस इनको गिरफ्तार करने आ रही है, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्या है? देखिए बताएं ना, ये कितनी दफा ये अदालतों ने इसको बुलाया, तो ये किस केस में ये पेश होता है? कभी गया है ये किसी का अदालत में? अब देखे तो फिर क्या होगा? हर एक दिन तो कानून ने अपना रास्ता लेना था, एक दिन तो उन्होंने गिरफ्तार करना था। हमारे क्या, हम तो अपने कामों में लगे हुए हैं,
हम तो देखिए, हम तो मुल्क की बेहतरी के लिए जो है काम कर रहे हैं। हमारे पास जिस से हुकूमत आई है, हम अपने काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये जो अपने कामों में लगा हुआ है, ना इसने कभी हुकूमत की है, ना किसी को करने देता है। जब अपोजिशन में होता है तब भी वैसा, हुकूमत में होता है फिर भी वैसा। अब ये इसको मुल्क को कहाँ लेके जाना चाह रहा है, क्या करना चाहता है ये मुल्क के साथ? ओके, ये लालचंद देखिए, साहब, सादक अमीन से बना हुआ था, सादक अमीन भी ले रहा। तोशा खाना में इतने सारे जो है, इतने महंगे महंगे गिफ्ट जो है लिए हैं और इनको बेचा है। कौन करता है? आपने देखिए कोई मिसाल ओ मिलती भाई, है ऐसी तोशा खाना की बात क्यों कर रही है? तोशा खाना में तो मरियम नवाज साहिबा ने भी वो BMW गाड़ी जो बेच के पैसे लिए, उसका अभी तक आप लोगों ने हिसाब नहीं दिया, ना रिकॉर्ड पे उसका, लेकर मेरी बात सुने, उसका कोई, इसका ये सब झूठी बात है, ये अफवाह है। मरियम के ऊपर कोई गाड़ी का केस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अगर उस लिस्ट में है तो बताए। उसने एक जो है वो पाइन एप्पल का डब्बा लिया, उसके ऊपर भी सियासत हो रही है, पाइन एप्पल के डब्बे के ऊपर। अच्छा ठीक है, लाल मलिंगसन साहब आपकी तरफ होंगे, वो कह रहे हैं कि आप अदालतों में पेश नहीं हो रहे। भाई, आपको अदालतों में जाना चाहिए, आपको भी कानून। हेलो जी लालचंद मलिक साहब, जी लालचंद मलिक साहब, वो कह रही हैं आप अदालतों में पेश नहीं हो रहे, आपके लीडर इमरान खान साहब गिरफ्तारी मेरी बहन जो है शकीला मैडम, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमें तजवीज़ देने का, हमें मशवरे देने का। लेकिन इनसे पहले तो उन लोगों से पूछना चाहिए, उन बेशर्म लोगों से जो इन अदालतों से कोई 3-4 साल से भागे हुए हैं, इस मुल्क से बाहर हैं, मुल्क से मफरूर हैं, अदालतों से मफरूर हैं। इनको तो उनके लिए मुतालबा करना चाहिए। इमरान खान तो अदालतों में पेश हो रहे हैं, जिन्होंने इन मुल्क को लूटा, इन मुल्क पे हुक्मरानी की और उनका अपने अहल व अयाल, औलाद, प्रॉपर्टी, एजुकेशन सब कुछ वो बाहर लेके बैठे हुए हैं। तो मेरी बहन को उनके लिए बात करना चाहिए। इमरान खान को ये मशवरे देने बंद करें। इमरान खान अदालतों में जा रहे हैं। इमरान खान, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनको कॉल की तो इमरान खान 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। वो नवाज शरीफ की तरह नहीं थे जिन्होंने अदालतों पे हमले कराए, सुप्रीम कोर्ट पे हमले कराए, जिससे जस्टिस कयूम को हिदायतें दी कि किस किसको क्या क्या सजाएं देनी है। ये ऑडियो और वीडियो लीक करते हैं। ये समझते हैं कि जजेस को, अदलिया को और मुख्तलिफ इदारों को डरा धमका कर जो है ये इस मुल्क पे जबर की हुकूमत कायम कर सकते हैं। तो इनकी भूल है। आज अगर आप देखें तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आ चुका है, पूरा पाकिस्तान बंद हो चुका है, रास्ते बंद हो रहे हैं, लोग सड़कों पे निकल आए हैं क्योंकि वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। जहां तक इमरान खान के पेश होने की बात है तो वो बिल्कुल पेश हुए हैं। और आज भी जो ये तोशा खाना की बात कर रहे हैं, तो तोशा खाना के केस में आज वो लाहौर हाई कोर्ट गए हैं और सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं और कल वो हियरिंग के लिए फिक्स भी हो चुकी है। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है कि इनको तोशा खाने में कोई अदलिया में पेश कराना है। हाँ, दूसरी बात जो सबसे अहम वो ये है कि ये हुकूमत जो है इमरान खान को जिस्मानी तौर पर एलिमिनेट करना चाहती है, कत्ल करवाना चाहती है। जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा कि हमारी पूरी जो सेंट्रल लीडरशिप है, मरकजी क़यादत, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, स्वाति साहब समेत सारे जेलों में गए और उन्होंने खुशी से जेलों में गए, कोई नहीं डरा, क्योंकि इमरान खान की जान को खतरा है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि वो उनको इनके हवाले किया जाए। और जहां तक ये तोशा खाना जिस केस में इमरान खान को भेजना चाह रही है कोर्ट, तो मेरी बहन सबसे पहले तो मरियम नवाज को भेजे। उन्होंने तो जूस तक ना छोड़ा, वो तो पाइन एप्पल का जूस भी वहां से चुरा के ले गई। नवाज शरीफ गाड़ियां चुरा के ले गया। आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है शाहिद खाकान अब्बासी, वो घड़ियां चुरा के ले गया और कहा कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। वो तो कह रहे हैं कि ये तोहफा प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलता, मुझे जाती तरह पे मिले हैं। आपका एहसन इकबाल साहब आज बड़ी बोगियां मार रहे हैं कि उन्होंने बाकी पैसे जमा करा दिए। भाई ये सारा इससे नहीं चलेगा। अब आपको भी उसी तरह इमरान खान को जिस तरह आपने ट्राई किया था, आप ट्राई होंगे। आपने ये सारे असासे डिक्लेयर किए या नहीं किए? आपने ये जो आपके टैक्स स्टेटमेंट है उसमें ये शो किए हैं या नहीं किए हैं? तो अब आपको उन सारे सवालों का जवाब देना होगा, बजाय इसके कि आप हुकूमत में आकर पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ देते। आपने आके रिलीफ लिया, आपने आके जो 13% फीसद थी महंगाई, उसको पाकिस्तान की बुलंद तरह सतह पे पहुंचा दिया। आपने बिजली
आम आदमी की अफोर्ड करने से ऊपर कर दी। आपने पेट्रोल, डॉलर, आपने इस मुल्क को तबाह नीस्त नाबूद कर दिया। आप खुदा के वास्ते इस मुल्क की जान छोड़ें और इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए आप जनरल इलेक्शन की तैयारी करें, उसका ऐलान करें और उसको आप मुल्क में आप आवाम की अदालत में आए। आप क्या हमें भेजेंगे अदालतों में? आप आवाम की अदालत में आए। ये पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी कि इस मुल्क में कौन हुक्मरानी करेगा और हुक्मरानी को का हक किसको है। ओके, अच्छा जी, बिल्कुल, मैं इसी पे जरा बात भी करती हूँ, वापस जाऊंगी जी। आजिज झामरा साहब ने ज्वाइन कर लिया है, सेंटर आजिज झामरा साहब ने। आजिज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस आजिज साहब। बट आप ऑलरेडी मेरा टाइम बड़ा वेस्ट कर चुके हैं, मैं आपको ज्यादा टाइम देना चाह रही थी प्रोग्राम में। मुझे ये बताइएगा, प्रिंसिपल स्टैंड पीपल्स पार्टी का हमेशा हमने सुनने में देखा और सुनने में भी आया और देखा भी, क्या प्रिंसिपल स्टैंड है इस वक्त पॉलिटिकल जो हमारे पास एरा है उसके अंदर? क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। नून लीग क्या कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों की मुश्तरका हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त हालात है उसमें क्या निगरान हुकूमत का काम गिरफ्तारियां करना है, जो कि लाहौर में सब माहौल बना हुआ है, या फिर इलेक्शंस कराना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहां तक आपका सवाल है कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज क्या कर रही हैं, तो हम अपने शेड्यूल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और उसके पहले आप देख रहे हैं कि मुल्क में जो सेंसस का चल रही हैं, मगर ये कैसे मुमकिन है कि 2 सूबाई असेंबलियां पुरानी सेंसस पे इलेक्शन करने जा रही हैं? अब ये फैसला जारी है ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो दोनों सूबे में डेट आ चुकी है, उसकी तैयारी अपनी जगह पे। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इजाजत नहीं देती कि इस मुल्क में 4 महीने के अंदर अंदर 2 इलेक्शन कराए जाएं, मगर बावजूद उस बात के कि एक जिद्दी बच्चा जिसकी जिद है और उसकी जिद को पूरा करने के लिए कुछ फैसले आ चुके हैं, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। मगर पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपको ये जवाब दूं कि हम मुल्क में जो 2023 में इलेक्शन का साल है, अक्टूबर में, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, यानी क्या आप बता रहे हैं कि जो पंजाब की इलेक्शन की डेट मिली है और जो केपीके की आज मिल गई है, वो नहीं हो रहा है इलेक्शंस पे? पंजाब है वो कुछ उनका जाहिर है अर्ली इलेक्शन है, उसकी तो तैयारी हो रही है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी इसके साथ साथ जो जनरल इलेक्शन होंगे हमारे मुल्क में, जो 2023 के अक्टूबर में होनी है, हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मेरा जो प्रिंसिपल आपसे पूछने का मकसद ये है कि प्रिंसिपल उसूल जो आपका पीपल्स पार्टी का, वो क्या है? अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आप लोगों ने ठीक काम किया है, तो पिछले 1 साल के अंदर जो महंगाई का बार है, आज भी डॉलर की ऊंची उड़ान रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है मुल्क के अंदर। लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या अभी तक आप लोग उस सारे अपने प्रोमिसेस पर पूरे उतरे हैं जिसकी वजह से आप आए थे हुक्मरानी में? देखिए, बड़ा बुनियादी सवाल आपने किया है। कहने की बात यह है कि मुल्क आज जिस इकोनॉमी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है और किन ने IMF से इस तरह के मुआहदे किए थे और फिर उन मुआहदों से इन्हराफी की थी, जिसकी वजह से आज वो इदारे पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से जो है वो मुआहदा करने में कतराते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड है। जब तक आप बैकग्राउंड को नहीं चेक करेंगी, आने वाले अब जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें नो डाउट के वो तमाम मुआहदे हैं IMF से जो लास्ट हुकूमत करके गई है, और आज भी एक लाडला जो है वो मुल्क में इंतशार की सियासत कर रहा है, इंतखाब की सियासत नहीं कर रहा। तो इन तमाम सूरत हाल पे नजर है, और बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी हमने रियासत बचाने के लिए जो सख्त फैसले किए, गो के अब सोशल मीडिया हो या मीडिया के अंदर हमारे ऊपर तनकीद हो रही है, बावजूद वो फैसले जानना चाहेंगे, अपने फैसले बता देना जो मौजूदा हुक्मरान के लिए हमने बड़े फैसले किए। कौन से फैसले किए? वी आर एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। आपके सारे इदारे इंटरनेशनल, आपकी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज, इकोनॉमिक एजेंसीज, हम जो कर रहे हैं कि PTI सरकार की जितनी भी नालायकी और मईशत दुश्मनी के इकदाम उठाए गए थे, हम वो गन साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें तो देखें ना, अगेन वही वाली बात है कि क्या सिर्फ 3 साल की हुकूमत ने पिछले जो 75 साल हैं
वो उसको काउंट नहीं करेंगे पिछले 75 सालों से, तो बाकी 3 साल, 3.5 साल, ये 4 साल निकाल जरा के इस आप प्रोग्राम में हुकूमत आपको रहेगी हमको ना। ये भी बताती जाए, जरा आप इस प्रोग्राम में ये भी बताती जाए कि पाकिस्तान की जब से 47 से लेके जितना भी कर्जा जिस जिस हुकूमत ने लिया, और 4 साल की लाडले की हुकूमत ने कितना कर्जा लिया, आपको बात समझ में आ जाएगी कि अगर ज्यादा से ज्यादा कर्जा लेने वाली कोई हुकूमत है तो वो लाडले की हुकूमत थी। और वो कर्जा फिर कहां पर यूटिलाइज हुआ, मुल्क में किन प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल किया गया, कौन से प्रोजेक्ट नए बनाए गए इस मुल्क के लिए, जरा इस टॉपिक पे बात करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आप लोग के पास हुकूमत है, नैब आपके अंडर में, कोर्ट्स आपके पास है, आप लोग क्यों नहीं जाते अगर आप समझते अच्छा, हैं ये कि वो कोर्ट पैसा किसके खर्च पास नहीं है? हुआ? कोर्ट किसके पास है? आपके नैब आपके अंडर में है, इन्वेस्टिगेशन इदारे आपके अंडर में है, आप क्यों नहीं जाते? कोर्ट्स आपके पास हैं, आप जाइए, कोर्ट्स में देखें, जाइए कोर्ट ना। हमारे पास तो नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो इंसाफ दे रहे हैं, वो तो लाडले को बार बार बुला रही हैं कि आप हमारी अदालत में पेश हो जाएं। यानी कि कोर्ट्स आपके पास का मतलब कि कोर्ट्स यहाँ पर मौजूद है, सारी यहाँ पर है। जैसे पीटीआई कहती है कि जी हम जा रहे हैं, तो आप भी जाइए ना। ये इस सवाल का जवाब आप जब प्रोग्राम पूरा होगा तो आप भी ये समझ सकेंगी कि जो सवाल आप कर रही हैं उसमें कितनी हकीकत है। मगर बावजूद इस बात के कि इन्वेस्टिगेशन इदारे जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और नेब का जहां तक ताल्लुक है, देखें, नेब को ऑर्डिनेंस सबसे ज्यादा कौन लाया था? इमरान खान साहब लाए थे। नेब को अपने अंडर में रखकर किस तरह फैसले किए गए, किस तरह नेब चेयरमैन की वीडियो हाथ करके और अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया गया। कम से कम ये हुकूमत ऐसा नहीं कर रही। अब नेब चेयरमैन की कोई वीडियो इस हुकूमत के पास नहीं है। जो माजी में नेब चेयरमैन की वीडियोस जो थी वो इमरान खान साहब की जेब में पड़ी होती थी, और जब चाहते थे उन्हें बेच के खौफजदा करके अपने मनपसंद फैसले लिए जा रहे थे। हुकूमत आपकी है सर, हुकूमत आपकी है सर, हुकूमत में आप बैठे हैं, सारी एजेंसीज आपके अंदर है, कोर्ट्स आपके पास है, आप जाइए ना। अगर आप समझते हैं कि वो कर्जा जो खान साहब की हुकूमत में लिया गया वो नहीं लगा पाकिस्तान के अंदर, तो आप लोग भी ले जाइए, उनके केसेस बनाइए ना। बिल्कुल, इनको ये जरा आप कहें, हमारी बात तो, अदालतों की बात तो नहीं मानता लाडला, आप जरा मशवरा दे दें कि जब मौजूद अदालत इन्हीं केसों के हवाले से आपको बुलाती है तो आप सरेंडर करें और कोर्ट में पेश हो जाएं। बस ये मशवरा इस प्रोग्राम में आप भी दे दें। हमारी बात तो नहीं मानी जाती, ना अदालतों की बात मानी जाती है, तो उस शख्स से आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगी? मगर जिन जिन दौरों में जो ब्लेंडर किए हैं उसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन होगी। जहां तक आपने कहा कि अदालतें आपके साथ हैं, तो वो इंडिपेंडेंट है, और मतलब वो लाडले को बुलाती हैं मगर लाडला जाता नहीं है। तो ये एक अजीब सूरत हाल है इस मुल्क में। अदालतें आपके पास है, यानी कि आप अदालत जा सकते हैं, आप अदालत जाइए ना लेके चीजें। हेलो, अदालत तो प्रूफ आपने करना है ना, क्योंकि आपके पास हुकूमत है, अदालत में ले जाए केसेस। जी जी, अदालत में बहुत सारे केस मुंतजर हैं, मगर इनको कहें कि आदत तो डाले ना। जमा पार्क में आप जत्थे लेके दूसरे सूबों के लोगों को, अपने कारकुन मरवा के, तो इन्हीं केसों के सिलसिले में कोर्ट तो उन्हें नोटिस कर रही हैं। मगर इनको कहें कि आदत डालें, अदालत में जाएं और पेशियां भुगतें, ये कह रहा हूं। जी, लालचंद वली साहब, जो सेनेटर आजिज धामरा साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? जी, मैं आजिज धामरा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार। हम तो लेकर लड़ेंगे अक्टूबर में, पंजाब जाने सरहद जाने इन विचारों का, वहां पे पीपुल्स पार्टी का तो कुछ है नहीं, और ना ही इनका कुछ सारे आप देख रही हैं इसमें पूरे जो निज़ाम चल रहा है पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में, वो कहीं नजर नहीं आते। बिलावल भुट्टो साहब खुद जो है पूरी दुनिया का दौरा करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने एक पॉलिसी दी है, वो दी है अपना ऑस्टेरिटी की, कि हम खर्चा कम करेंगे, हम सादगी से रहेंगे। जैसे ये आई है तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। 2 अरब रुपए तक वो खर्च कर चुके हैं। पाकिस्तान के हालात जो है, जो फॉरेन अफेयर्स है, हमारे वजारत खारजा के जो हालात है, हमारे दूसरे ममालिक से जो दोस्ती के मामलात है, वो इंतहाई कम तरीन सतह पे आ चुके हैं। आप देखें कि इतने बुरे हालात में पाकिस्तान को एक कौड़ी किसी ने देने के लिए कोई तैयार नहीं हुए, क्योंकि इन हुक्मरानों पे कोई यकीन नहीं करता। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब खुद, क्योंकि इमरान खान बताते हैं कि जब भी एक कोई वजीर है किसी और मुल्क में जाता है तो उसकी क़यादत को उसका पूरा बायोडेटा दिया जाता है, उसकी स्ट्रगल दी जाती है। जब वो बाहर जाते हैं तो उनको पता होता है दुनिया को कि जिनकी बिलावल भुट्टो साहब की कोई स्ट्रगल नहीं है। और उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था, जिसका लॉन्ग मार्च का नाम था महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च, और वो मार्च करने के बाद वो 13% से महंगाई जो है इनकी हुकूमत, फसाइयत की हुकूमत, वो 41% पे ले गई है। तो इनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। पीपुल्स पार्टी को तो इस पूरे गेम में
सिर्फ एक मोहरे की सूरत हाल है वो इस्तेमाल हो रही है। बुनियादी तरह ये जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो एक लाडली बनी हुई है और वो चाहती है कि उनका जो मुतालबा है, उनकी जो ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल में डाला जाए, वो ये रियासत पूरी करे। और उसको पूरी करने के लिए हैरानकुन बात यह है कि रियासत के सारे इदारे उस पर लगे हुए हैं। आपके इदारों पे हमले किए जा रहे हैं, आपकी पार्लियामेंट बिल्कुल खाली है, ना कौमी असेंबली आपकी चल पा रही है, ना आपके प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, आपका जजेस पे आप हमला कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रही है मरियम नवाज जलसों में। तो ये सारी सूरत इसलिए डेवलप कर रहे हैं क्योंकि ये अवाम में तो जा नहीं सकते। अवाम से जो उन्होंने झूठ बोला, अब ये कहीं जाकर कहीं ना बर्गर खा सकते हैं, ना अवाम में बैठकर चाय पी सकते हैं। अवाम में जाने में तो इनको खौफ आता है, इसीलिए ये बस अब जो है टीवी चैनल्स पे आके बातें करते हैं और अवाम में इंतखाब में जाने की जरूरत महसूस नहीं करते। ये वाहिद शेर का बच्चा है इमरान खान, जो इनको बार बार चैलेंज कर रहा है कि आओ और अवाम की पिच पे आओ, अवाम की अदालत में आओ। लेकिन ये अवाम की अदालत से भाग रहे हैं और समझते हैं कि इनकी जबर की हुकूमत, ये हमारे कारकुनों को कत्ल करके, ये हमारे कारकुनों को हरासा करके, ये हमारे कारकुनों पे फायरिंग करके, ये हमारे जमान पार्क पे आंसू गैस की शेलिंग करके, ये कराची में असलाम ताज को गिरफ्तार करके, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो ये हरासा या खौफ में मुब्तला कर सकेंगे, तो ये इनकी भूल है। पाकिस्तान की अवाम जाग चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए वो अपनी जंग हर सूरत में लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ओके, ठीक हो गया है। अच्छा, बस लास्टली मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप किधर हैं? आप भी कहीं लीड कर रहे हैं कोई एहतजाज, या आप जमान पार्क में, आप किधर हैं? मैं सिंध में हूँ। मैं आपके शो की वजह से बाहर लोग इकट्ठे हो गए हैं, हमारा एहतजाज जारी है और आपको थोड़ी देर में एहतजाज की वीडियोज आएगी, आप जरूर चलाइएगा अपने चैनल पे। ओके, अच्छा एक चीज और है बड़ी इंपॉर्टेंटली, अगर खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर कौन लीड करेगा नेक्स्ट टू हिम? देखिए लीड, अब देखिए इमरान खान ने जो अवाम को शऊर दिया है, पाकिस्तान के अवाम खुद लीड करेंगे। वैसे हमारी पार्टी की अगर बात पूछ रही है तो पार्टी का एक सेटअप मौजूद है। हमारे सीनियर वाइस कैप्टन जो है, वाइस चेयरमैन है, वकील शाह महमूद कुरैशी साहब है। एक कमेटी भी जो है वो फंक्शनल है, जिसमें असद उमर साहब भी है, मुराद सईद साहब भी है, अली अमीन खिलापुर साहब भी है। तो एक कमेटी भी मौजूद है, लेकिन हमारा एक पूरा पार्टी का स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल तक मौजूद है, तो इस फसाइयत की हुकूमत का इंशाल्लाह मुकाबला करेगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच लालचंद मलिक साहब आपका, सेंट्रल आजिज सामने साहब आपका, शकीला लुकमान साहब आपका, तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। इसी के साथ अपनी मेजबान सफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।